हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है आज हमारा, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं। और क्षेत्रमिति में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज को। किसको देख लेते हैं? त्रिभुज को। एक्चुअली में त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे भैया, है ना। तो पहला हम देख लेते हैं त्रिभुज। ओके, तो त्रिभुज में एक्चुअली में त्रिभुज क्या होता है, तो एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो। ये त्रिभुज नहीं है जब तक कि पूरी कंप्लीट नहीं होती हो। करेक्ट है, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से, है ना, मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड। ओके, सबसे पहले हमने त्रिभुज देख लिया। फिर एक्चुअली में क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल यानी कि ये जो तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बन रही है, ये जितनी जगह घेर रहा है, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, परिमाप क्या होता है, तो टोटल लेंथ, इनकी जो तीनों भुजाओं की लंबाई, मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 7 और 6 13, 5 18, मतलब कुल लंबाई। तो इसका सूत्र क्या बन गया पैरामीटर का? a + b + c। कुल लंबाई को ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रफल, एक होता है परिमाप। भैया परिमाप भी देख लिया, त्रिभुज किसे कहते हैं ये हमने कर लिया। त्रिभुज का प्रकार क्या है, अब टॉपिक टू टॉपिक हम चलते हैं। पहले हमने देखा त्रिभुज क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यदि त्रिभुज भी यदि है, तो त्रिभुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला है आपका कि त्रिभुज संभव है या नहीं। त्रिभुज संभव है या नहीं, दी गई भुजाओं में त्रिभुज संभव है कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल। सबसे पहले तो त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो ये डिपेंड करता है यदि दो भुजा का मान, दो छोटी भुजा का मान तीसरी भुजा से ज़्यादा हो, दो भुजा का मान तीसरी भुजा से ज़्यादा हो, तो ये त्रिभुज संभव है। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ? दो भुजा, कोई सी भी दो छोटी भुजा, उनका योग यदि तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो ये त्रिभुज संभव हो पाएगा। अब वो कौन सा है कौन सा नहीं है, ये डिपेंड करेगा। यदि अब आपको पता है ए और बी ये दोनों छोटी भुजा है। कैसी भुजा है? ये छोटी भुजा। और सी क्या है? बड़ी भुजा। सी कैसी है? बड़ी भुजा। करेक्ट है। यदि दो छोटी भुजा का जो वर्ग है ना, हम जब वर्ग करेंगे कि a² + b² बराबर c², यदि तीन भुजा बराबर है, मतलब दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज हमने पाइथागोरस थ्योरम से करा। यदि ज्यादा हो गया तो क्या होगा? यदि दो भुजा का वर्ग इस तीसरी भुजा से ज्यादा होगा तो क्या, और कम हुआ तो क्या होगा, ये आपको करना है। ओके, तो चलिएगा हम टॉपिक टू टॉपिक आते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि त्रिभुज संभव है कि नहीं, पहली बात इस पर, है ना। तो त्रिभुज संभव है या नहीं ये देखना है भैया। तो हमने अभी थ्योरम लिखा, पहली जो लाइन लिखी हमने 3 4 5, बताइए त्रिभुज है कि नहीं। तो बताइए, देखिए मैंने कहा दो छोटी भुजा, 3 + 4 बराबर 5, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 > 5। आपको पता है ये बड़ा होना चाहिए, बताया था कि a + b, दो छोटी भुजा का मान तीसरी से यदि बड़ा है तो त्रिभुज पॉसिबल है। तो 4 3 क्या 7 ज़्यादा है, मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात ये त्रिभुज पॉसिबल है। दूसरा बताइए है कि नहीं। अब वैसे आप बता सकते हैं। दूसरा देखिएगा, लिखा है 4 + 5 > 6 होना चाहिए, तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 > 6, मतलब दूसरा भी बन जाएगा। ओके, चलेगा तीसरा देख लेते हैं। ओके, तीसरा जब देखते हैं तो ये है जो तीसरा, वो लिखा हुआ है कि आपका 3 4 5, क्या लिखा है? 3 4 5, बताइए। तो 4 3 7 ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बन जाएगा। चलो डबल ले लिया है। अगला देखिए 4 5 9, ये है कि नहीं। तो 4 + 5 > 9, 4 और 5 कितने? 9 > 9। ये संभव है क्या? नहीं, ये तो 9 = 9 हो गया ना,
ये तो बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। कौन सा? आपका डी संभव नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी देख लीजिएगा कि यदि मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, मान लीजिए त्रिभुज बनाया मैंने, जिसकी भुजा मैंने कितनी दी है? 9 दी है। कितनी दी है? 9। अब आपको पता है, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ तक लिखूँ तो ये 4 हो गया और इधर 5 हो गया। मान लीजिए ये इधर 4 और इधर 5, ये इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, करेक्ट, और ये भी इसके ऊपर रखा हुआ है। अब यदि मैं इसको उठाता हूँ तो जैसे ये उठते हैं पेन, मान लीजिए 2 पेन बराबर है, यदि ये एक साथ यदि उठाते हैं हम तो ये इस तरीके से क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे। समझ में आया? मतलब कुछ अपनी दूरी से थोड़ा डिस्टेंस से हट जाते हैं। जब ये 4 को उठाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हल्का सा थोड़ा सा दूर हो जाएगा ऐसा, तो एक क्लोज्ड फिगर नहीं बन पाएगा, अर्थात एक बंद आकृति नहीं बन पाएगी। और जब बंद आकृति नहीं बन पाएगी तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि त्रिभुज संभव है या नहीं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात आती है कि यदि त्रिभुज बन गया तो फिर त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो ये भुजा के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर अलग होते हैं। दोनों का डिस्कस कर लेते भैया। भुजा के आधार पर यदि भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, और अगला है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कोण के आधार पर आपका हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। जिसके बाद आपका समकोण त्रिभुज। एक हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये प्रकार मैंने बता दिए, अधिक कोण त्रिभुज। ओके, एक और हो जाता है कभी कभी समकोण समद्विबाहु है तो समकोण का ही, पर उसको नाम आ जाता है समकोण, जिसमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। समकोण समद्विबाहु यानी कि समद्विबाहु तो है, साथ में उसका एक कोण 90 डिग्री का भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम इन चीज़ों का, आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। चलेगा, तो बात करते हैं अगला समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? यानी कि एक, क्या बताया मैंने कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं कैसी बराबर हो? ऐसी, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण आपस में बराबर हो। जैसे ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, या ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, या 8 है, 8 है, 8, और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिभुज जो होता है इसके तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग होगा 180 होगा। और जब तीनों बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? चलेगा। अब ये आपको त्रिभुज की परिभाषा समझ में आ गई। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र है इसका √3/4 इंटू भुजा की घात 2। √3/4 इंटू भुजा की घात 2 इसका सूत्र होता है। बना कहाँ से? तो मैं आपको बता देता हूँ हीरोन्स फार्मूले से। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, है ना। जहाँ जो एस है वो एक अर्धपरिमाप है। क्या है आपका? अर्धपरिमाप। A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो क्षेत्रफल क्लियर हो गया। दोनों फार्मूले आप लगा सकते हैं। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। परिमाप। परिमाप आपको पता, तीनों भुजा जो पैरामीटर होता है वो तीनों भुजा का योग होता है। अब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो a प्लस a, अर्थात सूत्र क्या बन गया? 3, यानी कि 3 गुणित भुजा, इसका पैरामीटर का फार्मूला हो गया, अर्थात परिमाप का फार्मूला हो गया। ओके, चलिएगा बात करते हैं हम आगे ऊंचाई की। अब ये समबाहु त्रिभुज है, देखिएगा ये बता दिया मैंने, एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, चलिए यहाँ से, और ये एच होता है ऊंचाई, ये है। अब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक ए है। अब मुझे ये मान लीजिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला क्योंकि ये लंब डल गया, तो इसका मान यदि हमें एच का चाहिए तो ये a/2 हो गया। जब हम इसको हल करेंगे तो ऊंचाई का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा √3/2 इंटू ए मतलब क्या है? ये भुजा। तो सूत्र बना इसका √3/2 इंटू भुजा, ये इसका सूत्र है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे? कि पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो h² चाहिए आपका, तो a/2 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो a² और ये आ गया a²/4।
4 का इधर गुना हो गया 4a² माइनस a² बाई 4। चलो आगे यहाँ कर देता हूँ 31 जगह में। ओके, अब देखो ये आ गया 3a² बाई 4 है ना। अब इधर h² की वैल्यू चाहिए तो इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। अब ये 3 √3 नहीं निकल पाएगा, 4 में से बाहर आ जाएगा और ये a² में से आ जाएगा। तो फार्मूला बन गया हमारा √3/2 × a। अब बना भी सकते हैं, परिमाप का सूत्र a हो गया, आपका समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी दो भुजा बराबर हो। मैंने इसमें त्रिभुज बना दिया है, यानी कि दो भुजा बराबर, और जो दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने का कोण भी बराबर हो, यानी कि ये कोण भी आपका बराबर हो। करेक्ट है, चलेगा। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके ऐसा अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही फार्मूला करना है। कौन सा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। और एस का जो सूत्र है वो a + b + c/2। क्लियर हो गया कि नहीं आया समझ में? इसमें आप मान रख दीजिए, कोई सी भी दो भुजा बराबर है, सीधा हम आंसर कर सकते हैं। चले, परिमाप का वही दो भुजा बराबर हो जाएगी। परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? दो भुजा कोई सी भी बराबर हो जाएगी और एक भुजा का मान आ जाएगा। तो 2a, ये दो भुजा है, 2a + b, कोई सी भुजा नहीं भी हो तो वही a + b + c, याद नहीं रखना है। ऊंचाई का क्या है? ये ऊंचाई का यहाँ से हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से लेके तो ये ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई का भी सेम आ जाएगा। ये भुजा अलग है, ये अपने पास दो भुजा, ये भुजा पता होना चाहिए आधार, तब जाके हम इसको मिला पाएंगे और ऊंचाई निकाल पाएंगे। यदि ऊंचाई सूत्र दिया हो तो हम सीधा फार्मूला रख सकते हैं कि आपका सूत्र बन जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। कब का सूत्र है ये? कि जब हमें ऊंचाई दी हो, किसी भी क्वेश्चन में यदि ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र एकमात्र ये आ जाता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन इसके लिए ऊंचाई का होना जरूरी है। आगे बात करते हैं विषम बाहु। तो विषम बाहु के लिए कि जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, ए, ये बी, ये सी, और हीरोन्स फार्मूला लगेगा। इसे हीरोन्स फार्मूला सब में लगेगा। करेक्ट है। तो आपको, आई होप आपको यहाँ आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया ये त्रिभुज का किया, इसको नोट डाउन कर देना और इससे संबंधित कल क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर 1 हो गया, जो क्षेत्रमिति का, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। कोई सी भी एग्जाम हो, एग्जाम को एक पार्टिकुलर हम नहीं बोल सकते एसएससी है तो भैया एसएससी में पूछ रहा है, रेलवे है तो रेलवे में पूछ रहा है ना, एनटीएससी तो यदि उनने क्षेत्रमिति लिख दिया है तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे आप इसको 6वीं में पढ़ लीजिए या इसको 7वीं में पढ़ लीजिए, 8वीं में पढ़ लीजिए, 9वीं में पढ़ लीजिए, 10वीं में पढ़ लीजिए, या आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो तब कर लो, करना तो आपको पड़ेगा। समबाहु की परिभाषा सब जगह एक जैसी है, कहीं पर भी पढ़ लीजिए। तो गणित एक इतना बड़ा टारगेट नहीं है। गणित में मेन प्रॉब्लम आती है कि जो भी करो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर करना होता है। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय मां भारती। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।